क्यों इस अभिनेत्री ने पति को सबक सिखाने के लिए बनाए गैर मर्द से संबंध। 80 और 90 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपनी सुंदरता और मनमोहक मुस्कान से लाखों दिलों पर राज करती थी, जिनकी मासूमियत और लंबे बालों की दुनिया दीवानी थी, जो 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया यंग चुन ली गई थी। क्या आप जानते हैं इन्होंने ही बॉलीवुड में मेकअप वैन की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इस अभिनेत्री के प्रेम प्रसंग अभिनेताओं के साथ नहीं बल्कि जाने माने निर्माता और निर्देशकों के साथ रहे। क्या आप विश्वास करेंगे, इन्होंने अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की कमसिन और खूबसूरत अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के बारे में। पूनम का जन्म 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। पूनम ने अपनी शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से ही की। पूनम बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था और उनकी किस्मत उन्हें बॉलीवुड में ले आई। जब वो 10वीं की पढ़ाई कर रही थी, तभी उन्होंने 1978 में मिस इंडिया यंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सिर्फ 16 साल की उम्र में ये खिताब अपने नाम भी कर लिया। इस प्रतियोगिता के दौरान ही ली गई कुछ तस्वीरों पर निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की नजर पड़ी और 16 साल की पूनम की खूबसूरती देखकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म त्रिशूल का ऑफर पूनम को दे डाला। लेकिन पूनम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में पंजाब विश्वविद्यालय में कार्यरत उनके पारिवारिक मित्र गार्गी ने उन्हें समझाया कि फिल्मों में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद पूनम के पेरेंट्स ने उन्हें इस शर्त पर काम करने की इजाजत दी कि वो स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में ही फिल्मों में अभिनय करेंगी। फिर ये बात जब यश चोपड़ा तक पहुंची तो वो इस शर्त पर तैयार भी हो गए। साल 1978 में आई अपनी पहली ही फिल्म त्रिशूल में उन्हें शशि कपूर, संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म में उन पर फिल्माया गीत गपुची गपुची गम गम उन दिनों युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। पूनम की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और उसके बाद उनके पास फिल्मों के ऑफर्स के ढेर लग गए, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर्स ठुकरा दिए क्योंकि वो मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन साल 1979 में एक बार फिर यश चोपड़ा साहब फिल्म नूरी को बनाने के लिए पूनम ढिल्लों के पास जा पहुंचे और उन्हें मना भी लिया और बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। पूनम की खूबसूरती, मासूमियत और अभिनय लोगों के दिलों पर छू गई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे फारूक शेख और ये फिल्म पूनम और फारूक दोनों के लिए ही बॉलीवुड में स्थापित करने वाली फिल्म साबित हुई। फिल्म में लता मंगेशकर जी की आवाज में आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है और बहुत लोकप्रिय हुआ था। नूरी फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में ही अपनी पहचान बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना और राज कपूर के बैनर तले बनी फिल्म बीवी ओ बीवी में काम किया। लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई और इन फिल्मों की असफलता से पूनम को बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना संघर्ष जारी रखा। इसी बीच उन्हें राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द और कुमार गौरव के साथ फिल्म तेरी कसम में काम करने का मौका मिला और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसके बाद पूनम के करियर को नए पंख मिल गए और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूनम ने फिर सोनी महिवाल, तेरी मेहरबानियां, तवायफ, गिरफ्तार, नाम, कर्मा, बंटवारा, जुदाई जैसी हिट फिल्में दी। पूनम ने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। संजीव कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनील देओल और ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की और बुलंदियों पर पहुंच गई। फिल्मी करियर में तो वो अच्छा कर रही थी, लेकिन प्रेम प्रसंग को लेकर भी पीछे नहीं थी और उनका नाम कई निर्माता निर्देशकों के साथ जोड़ा गया। फिल्म जानकार बताते हैं कि उनकी पहली फिल्म त्रिशूल की सफलता के बाद कई निर्माता और निर्देशक पूनम के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन फिल्म निर्माता रमेश तलवार को ऐसा करने का मौका मिला था। वो शुरू से ही अपनी फिल्म नूरी के लिए उन्हें कास्ट करना चाहते थे। वो इस फिल्म के सह निर्माता थे। फिल्म में शूटिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए और ऐसा माना जाता है कि फिल्म निर्माता रमेश को पूनम से प्यार हो गया था, जबकि पूनम उन्हें हमेशा अपना दोस्त मानती रही। 80 के दशक की शुरुआत तक मीडिया ने पूनम और रमेश के बारे में बातें करना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों ने हमेशा इसे अफवाह ही बताया। दोनों की गुप्त सगाई की अफवाह भी उड़ी और अभिनेता लंबे समय तक चुप रही क्योंकि वो उनको मिलने वाली फिल्मों के ऑफर से हाथ नहीं धोना चाहती थी। कुछ समय के बाद पूनम और रमेश के अफवाह भरे रिश्ते का अंत हो गया। दूसरी बार उनका नाम जोड़ा गया यश चोपड़ा के साथ, जब एक एडिटर ने यश चोपड़ा और पूनम के रिश्ते के बारे में मैगजीन में छापा। करियर की शुरुआत में पूनम यश चोपड़ा के घर में ही रहा करती थी और दोनों को साथ साथ कई जगहों पर देखा जाने लगा, तो फिल्मी मैगजीन और अखबारों में उनके प्रेम प्रसंग के बारे में खबरें छपने लगी। लेकिन फिल्म जानकारों के अनुसार ये उनका रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। 80 के दशक में पूनम अपने फिल्मी करियर की सफलता के शिखर पर थी। उसी दौरान उनकी जिंदगी में आए फिल्म निर्माता राज सिप्पी। राज और पूनम की मुलाकात एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी। पूनम को पहले से शादीशुदा डायरेक्टर राज सिप्पी से प्यार हो गया था। राज के साथ उनका रिश्ता फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। पूनम ने राज से शादी करने की भी ठान ली थी, लेकिन राज पूनम से शादी के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और पूनम राज के जीवन में दूसरी महिला बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इस रिश्ते का भविष्य न देखते हुए दोनों अलग हो गए। इस रिश्ते के टूटने से पूनम महीनों तक परेशान रही थी। इसी साल 1988 पूनम के लिए सबसे मुश्किल भरा रहा। राज और उनकी प्रेम कहानी के अंत के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और इस तरह से वो परेशानियां और गमों में घिर गई। इसी साल उनकी
मुलाकात फिल्म निर्माता अशोक ठकेरिया से हुई। अशोक ने दिल, बेटा, राजा, मस्ती और मन जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण किया है। पूनम की मुलाकात अशोक से एक कॉमन फ्रेंड उमेश मेहरा के जरिए हुई थी, जिन्होंने उस साल दोनों को अपने फार्म हाउस पर होली मनाने के लिए आमंत्रित किया था, जहां पूनम की खूबसूरती देखकर अशोक को उनसे प्यार हो गया। इसके बाद दोनों की बातचीत हुई और अशोक ने रोज पूनम को फूल भेजना शुरू कर दिया और तब तक भेजते रहे जब तक पूनम ने उनसे शादी के प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर लिया। इसके बाद 1988 में दोनों ने शादी कर ली और पूनम ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। साल 1992 में फिल्म विरोधी में पूनम दिखाई दी। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया। पूनम और अशोक के 2 बच्चे हुए, बेटा अनमोल और बेटी पलोमा। आज उनका बेटा और बेटी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं। बताया जाता है कि 1994 के आते आते पूनम और अशोक के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों बेवजह झगड़ते रहते थे। तभी एक दिन पूनम को यह पता चला कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसके बाद पूनम आग बबूला हो गई और बदले की भावना उनके मन में आ गई। उन्होंने अब पति को मजा चखाने के बारे में सोचा और जैसे को तैसा जवाब देने के बारे में ठान लिया। ऐसे में उनकी हांगकांग के एक बिजनेसमैन से मुलाकात हुई और उन्होंने उस बिजनेसमैन से अफेयर कर लिया। अब पूनम और अशोक के बीच और परेशानियां खड़ी होने लगी और 1997 में एक दूसरे को दोनों ने तलाक दे दिया और इसी साल उनकी फिल्म आई जुदाई, जब उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मी पारी की शुरुआत की। पूनम ने छोटे पर्दे पर भी 1995 में एंट्री की थी और जी टीवी के शो अंदाज में काम किया। 2002 से 2004 तक उन्होंने जी टीवी के शो किटी पार्टी में मंजू का किरदार निभाया। 2009 में बिग बॉस के सीजन 3 में भी वो नजर आई, जिसमें वो सेकंड रनर अप रही थी। 2013 में सोनी टीवी के शो एक नई पहचान में वो मुख्य भूमिका में नजर आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में मेकअप वैन की शुरुआत भी पूनम ने ही की थी और उन्होंने वैनिटी नाम की एक कंपनी शुरू की थी, जो बॉलीवुड कलाकारों को वैनिटी वैन उपलब्ध कराती है। आज भी वो टीवी शो और वेब सीरीज में एक्टिव हैं और काम कर रही हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।